गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय रहेगा इंडिया का सेकंड पार्ट है पीपल, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, डेंसिटी एंड कंपोजिशन। जनसंख्या, वितरण, वृद्धि, घनत्व और संगठन। देखिए, भारत की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, according to census 2011, total population of India is 121.02 करोड़। अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। भारत का विश्व में चाइना के बाद दूसरा नंबर आता है अधिक जनसंख्या में। विश्व में प्रथम स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर भारत आता है। मीन रैंकिंग इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इसके बाद ग्रोथ मीन वृद्धि। पहले हम ग्रोथ का मीनिंग लेंगे। ग्रोथ का मतलब किन्हीं दो टाइम पीरियड के बीच, मीन फॉर एग्जाम्पल 2001 to 2011, अर्थात 2001 से 2011 के बीच, या 2001 से 2002 के बीच, या 2002 से 3 के बीच। मीन किसी भी समय अवधि में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि 1.7% पर ईयर है। 2011 में जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, जनगणना हुई, उसके अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि 1.7% पर ईयर है। डेंसिटी घनत्व। किसी अक्षेत्र की कुल जनसंख्या को उस अक्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वह उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अर्थात भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसको निकालने का फार्मूला है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़, इसको हम 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर से भाग देंगे तो हमारा 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अर्थात भारत की जनसंख्या का घनत्व 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। किसी भी देश की जनसंख्या को डबल होने में कितना समय लगता है? भारत की जनसंख्या को डबल होने में, दुगनी होने में 35 वर्ष का टाइम लगेगा। अर्थात 35 वर्ष के बाद भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। अब भारत के अंदर कितनी जनसंख्या गांव में रहती है और कितनी जनसंख्या शहरों में रहती है? 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अकॉर्डिंग 37 करोड़ अर्थात 31% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और 69% पॉपुलेशन जो है वो गांव में निवास करती है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। सबसे अधिक हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट बिहार। इसमें 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लोएस्ट डेंसिटी
स्टेट अरुणाचल प्रदेश है, इसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। देखिए, बिहार के अंदर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व के अधिक होने का क्या कारण है? किसी भी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या घनत्व होने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, जन्म दर, बर्थ रेट, मीन जन्म दर। जब जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या घनत्व बढ़ता चला जाएगा। नंबर 2, डेथ रेट। डेथ रेट मीन मृत्यु दर कम और जन्म दर अधिक, तो जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाएगा। इसके बाद रोजगार के साधन, सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जहां रोजगार के साधन अधिक होंगे वहां दूसरे क्षेत्रों से भी लोग आकर बस जाते हैं और वहां जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है। नंबर 4, लिटरेसी। लिटरेसी मीन साक्षरता। जहां साक्षरता कम होगी, कम साक्षरता, ये देखिए लो लिटरेसी रेट, जहां साक्षरता दर कम होगी वहां जन्म दर अधिक मिलेगा, वहां बच्चों की संख्या अधिक मिलेगी और जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाएगा। ये कुछ कारण हैं। फिर नंबर 5, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन कृषि। कृषि जहां अधिक वहां भी जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ये तो था बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक होने की कारण। अब आता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण, मीन रीजन, वे क्या रीजन्स हैं जिनसे अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है? नंबर 1, हिली एरिया। हिली एरिया, हिली एरिया होने के कारण यहां लोगों को रोजगार नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। इस कारण जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन रोजगार कम। रोजगार कम, अरुणाचल प्रदेश में रोजगार के साधन कम है, इसलिए वहां जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। फिर एग्रीकल्चर।
जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। ये कारण है बिहार में अधिक जनसंख्या घनत्व होने की और अरुणाचल प्रदेश में कम जनसंख्या घनत्व होने की। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में जनसंख्या का वितरण, भारत में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है। भारत का जो नॉर्थ प्लेन है उसमें इंडिया की मोर देन 60% पॉपुलेशन रहती है, अर्थात जो उत्तरी मैदान है, जो फर्टाइल एरिया है, उपजाऊ क्षेत्र है, उसमें भारत की 60% से अधिक जनसंख्या रहती है। उत्तरी मैदान में भारत की 60% से अधिक की जनसंख्या रहती है। इसका क्या कारण है? इसके कई कारण हैं। नंबर 1, समतल मैदान, मीन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया। नंबर 2, उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड, फर्टाइल। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मीन यातायात की सुविधा। नंबर 4, उत्तम खेती बाड़ी, वेल एग्रीकल्चर। वेल एग्रीकल्चर सिस्टम। नंबर 5, इंडस्ट्री, उद्योग, इंडस्ट्री। नंबर 6, जलवायु, क्लाइमेट। इन कारणों से उत्तरी मैदान में भारत की आधे से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल आदि स्टेट आते हैं। इसके बाद प्लेटू एरिया, मीन पठारी, पठारी क्षेत्र।
प्लेटू एरिया। प्लेटू एरिया पठारी क्षेत्र जिसमें एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि स्टेट आते हैं। वहां मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। वहां पर भी एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, क्लाइमेट, आदि सुविधाएं उपलब्ध है। इसलिए वहां पर मध्यम जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा माउंटेन एरिया, पहाड़ी क्षेत्र। माउंटेन एरिया यहां जनसंख्या कम पाई जाती है। इसमें जेके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये स्टेट आते हैं। इनमें जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। यहां कम जनसंख्या पाई जाती है। इसका रीजन है यहां ना तो लोएस्ट एग्रीकल्चर, मेन कम खेतीबाड़ी होती है। नंबर 2, लो इंडस्ट्रीज, मीन यहां पर उद्योग धंधे भी कम है। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट, यहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी कम है। नंबर 4, क्लाइमेट, जलवायु भी यहां पर हार्ड पाई जाती है। इसलिए यहां जनसंख्या कम पाई जाती है। जनसंख्या वितरण के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं पूरे देश को। पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, जनसंख्या घनत्व के आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा जाता है। India has 3 parts according to population density. Number 1, high population density. High population density, अधिक जनसंख्या घनत्व।
जहां 400 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर से अधिक हैं, वो हाई पॉपुलेटेड एरिया में माना जाता है। कितने? 400। जिन स्टेटों में 400 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर से अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो राज्य हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाला माना जाता है। इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और एक साउथ का स्टेट है तमिलनाडु। ये राज्य ऐसे हैं जहां 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहां जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है? यहां कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है, अनुकूल जलवायु है, मेन जो क्लाइमेट है वो गुड क्लाइमेट है, अच्छी जलवायु है। यहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यातायात के साधनों की सुविधा अधिक है। यहां पर उद्योग धंधे काफी अधिक मात्रा में स्थापित है, जिसमें लोगों को रोजगार अधिक मिल जाता है और दूसरे स्टेटों से भी आकर लोग यहां पर रहने लग जाते हैं। खेती बाड़ी का विकास होने के कारण लोगों को ज्यादा रोजगार मिल जाता है, उनकी आजीविका के साधन इन क्षेत्रों में ज्यादा उपलब्ध होते हैं। इसलिए इन राज्यों के अंदर जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। नंबर 2 है मीडियम पॉपुलेटेड स्टेट्स मीन मीडियम